5, 4, 3, 2, 1, 0. क्या हाल है? हाल अपना बताइए, क्या हाल है? ठीक है, ठाक है। ठीक है ठाक है। अब तो क्या किया जाएगा? हाँ, पूरा नाम बोलिए तो BIPIN। कुमार भी है? कुमार पांडे। कुमार भी है। हम्म, PANDEY की DAY? ठीक है। DEY की DAY? EY नहीं, ईमेल बोलिए। बिपिन BIPIN डॉट डॉट PNDEY। PNDEY। ये गैप कर दिए इसमें। हाँ, इसमें एक ऐप रहेगा। फोन नंबर फोन नंबर यही बोलिए। 799। कंट्री 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 अफगानिस्तान डाल दीजिए। कौन सी का कंपनी है? IT सेक्टर का आपको तो ग्रुप में शायद जोड़े ही है ना? राइट से। हाँ, वो कौन सा देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ पैसिव की कौन पैसिव है? ऑन पैसिव। वैसा कंपनी है वो? तो वो IT बेस्ड कंपनी। आप मीटिंग वोटिंग कभी जाते ही नहीं है तो उसमें मेरा क्या गलती है? 8 बजे का देखे तो 8 बजे टाइमिंग रहता है। 8 बजे आदमी इधर उधर करते करते 8 साढ़े 8 हो जाता है। देखिए तो मिल गया है। मेल नो गो फाउंडर से वेरीफाई योर गो फाउंडर्स अकाउंट। वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, वेरीफाई कीजिए। Congratulations, your email is successfully verified. अब वहाँ पे आपको कहेगा ये डालने के लिए ईमेल एड्रेस तो ईमेल एड्रेस डालिएगा बिपिन वाला। अब पासवर्ड डालिएगा 1342। इसके बारे में बताइएगा कुछ। ये जैसे कि अभी अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये फाउंडरशिप है किसी भी कंपनी का। तो ऐसे ही ऑन पैसिव कंपनी है जिसका फाउंडर मेंबर बना रहा है वो। अच्छा, फाउंडर मेंबर बोले तो कंपनी का मालिकाना कुछ परसेंट हक रहेगा इस सब के पास। शेयर होल्डर। हाँ, शेयर होल्डर नहीं है लेकिन मालिकाना कुछ परसेंट हक रहेगा कंपनी का टर्नओवर का। हाँ। अच्छा, अब कंपनी बनाएगी क्या? तो कंपनी बनाएगी अपना OTube, यानी कि जैसे YouTube है। अच्छा, वैसे बनाएगी OTube। हाँ, जैसे Facebook है। अच्छा, तो बनाएगी OBook। अच्छा, जैसे WhatsApp है तो वैसे ही कोई अपना वो बनाएगा O करके। अच्छा, जैसे Zoom है वैसे बनाएगा O Connect। अच्छा, जैसे चैरिटी वाला कुछ फंडिंग है तो वो बनाएगा O Bless। अच्छा, ऐसे करके 80 तरह का प्रोडक्ट इसके पास है। इट मीन सॉफ्टवेयर इसके पास है। सॉफ्टवेयर है। हाँ। अच्छा, तो वो सॉफ्टवेयर जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल हम अभी बोल देना कि जूम में हम कभी मीटिंग ज्वाइन ही नहीं करते। ठीक है, तो जूम में आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो क्या हमको उससे क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता। जो आदमी मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है उसको क्या फायदा है सिवाय लॉस का? कुछ नहीं। कंपनी का नहीं, जिस कंपनी का मीटिंग कर रहा है उसके बिहाफ पे मैं नहीं बात कर रहा। हाँ, जूम से उसको क्या फायदा होता है? सिर्फ अपना पैसा लगता है। अपना टाइम लगाएगा। नहीं, टाइम तो खैर वो अपना कंपनी का प्रमोशन कर रहा है। प्रमोशन, हाँ। लेकिन जूम में सिर्फ क्या होता है कि वो अपना पैसा लगाता है 2000, 4000, 5000 जो भी उसका वटेवर चार्ज हो
वो चार्ज देख। जूम में कौन सी का चार्ज लगता है? वो तो वैसे ही फ्री रहता है। अरे आप 100 आदमी वाला 40 मिनट वाला करते हैं तब ना। अच्छा। हम लोग का मीटिंग जो होता है उसमें देखिएगा 1,000 का सीट होता है, वो भी फुल हो जाता है। तो उसका 50-50 हजार रुपया लगता है चार्ज। तो चार्ज लगता है? तब अरे। एक होस्ट का 50 हजार, अगर 4 होस्ट 5 होस्ट हो गया तो 2 लाख 2.5 लाख चला गया। अरे। तो इतना लोग गंवा रहे हैं, तो जूम कमा रहे हैं। जूम कमा रहा है। एज ए हम सिंगल पार्टिसिपेंट बात करें कि हम अगर उसमें ज्वाइन करते हैं तो हमको नॉलेज जो कंपनी का लेना है वो तो कहीं भी मिलेगा, लेकिन हम अपना डेटा उस पे गंवाते हैं। लेकिन जूम हमको क्या देता है? कुछ नहीं देता। कुछ नहीं देता। लेकिन जैसे ही यही चीज ओ कनेक्ट के थ्रू आएगा, अच्छा। तो हम विपिन पांडे को रेफर किए और वो मेरे लिंक से इंस्टॉल किया, अच्छा। तो उस पर भी हमको कमीशन मिलेगा। अच्छा। उसके बाद हम उसको बोले कि यहाँ मीटिंग हो रहा है, हमारे चैनल का मीटिंग है, तुम यहाँ ज्वाइन करो। अच्छा। वहां जो ज्वाइन करेगा तो उसको अपना मोबाइल और ईमेल नंबर देना होगा, तभी तो मीटिंग में ज्वाइन करेगा। हाँ हाँ ठीक है। अब वो जैसे ही उसमें ईमेल और मोबाइल नंबर डाल के अपना वो कनेक्ट करता है, उसका सारा डेटा चला गया कहाँ? वो ऑन पैसिव के पास। अब ऑन पैसिव क्या करेगा? उस पे ट्रैफिक भेजेगा, अच्छा। उस पे ऑफर्स डालेगा। अच्छा। तो बिजनेस प्रलोभन जिसको कहते हैं वो डालेगा अच्छा। कि भैया हमारे साथ काम कीजिए, आपको हम ये बेनिफिट देंगे। अच्छा। 10,000 लोग पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में 1 लाख लोग आए, 1 लाख का 1 लाख तो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन उसका 10% काम किया, यानी कि 10,000 लोग काम किया। तो 10,000 लोग जैसे ही आईडी लगाते हैं तो उससे कंपनी का कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छा। और जब कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसे वो इनकम में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अच्छा। तो जितने भी फाउंडर्स हैं उन सारे लोगों का सेम सिस्टम, सेम चैनल काम करेगा, और वहां से जो डेटा के तरह थ्रू कमाई करती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमाई करती है, या दिस दैट जो भी थ्रू के ऑन पैसिव कमाई करती है, वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा नीचे तक के लेवल में। अच्छा, सबको बराबर? हाँ, जो जिसका जितना पहले आईडी लगा है, जिसका जैसे आईडी लगा है उसी बेस पे। अच्छा, उस हिसाब से। इसमें टीम बनाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क करेगा। इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इसका ऐप का जो भी है प्रमोट जैसे करना है आपको, जैसे रेफरेंस आप दे दिए, प्रमोट करना है, यूज करना है, या जो भी करना है, जिस भी वे से वो कमाएगा। जैसे हम लोग का यूट्यूब, अब यूट्यूब का हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन, बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा देके प्रमोशन कराता है, कराते हैं। हाँ, तब क्या चैनल बनाते हैं तो कहते हैं कि यही है वो। कुछ लोग चैनल बनाने का भी पैसा लेते हैं। अब मान लो मुझे एक चैनल बनाना, किसी ने 10,000 रुपए लिया, उसको कुछ वीडियो अपलोड कराना है, एक वीडियो का 2,000-3,000 लिया, मैंने 20 वीडियो अपलोड करवाए, तो 20 दूना 40-50 हजार उधर, 10,000 इधर, 60-70 हजार का शुरुआत हो गई। हम कमाने के लिए आए उसमें, पता चला 60-70 हजार रुपए पहले हमें लगाना पड़ा। और उसको आप रेफर करिएगा तो काम होना है, कुछ नहीं होना है। नहीं, वही होगा कि आपका व्यू बढ़ेगा और क्या। हाँ, प्री स्टार्टअप के लिए हम YouTube के पास गए, लेकिन पता चला जो YouTube क्रिएटर है वो मेरे से 50,000 से लाख रुपए का चूना लगा दिया। अच्छा। तो मेरा तो चला गया। हाँ। सेम यही चीज जब ऑन पैसिव ला रही है तो आपको कहती है कि कोई आपको चैनल बनाने का जरूरत नहीं है। अच्छा। आप जो पहले से YouTube बना रखे हैं उसकी लिंक हमें दे दीजिए। अच्छा। यानी कि जैसे मेरा चैनल का लिंक है, मैंने उस लिंक को उठा के ऑन पैसिव को दे दिया, और ऑन पैसिव उसे अपने ट्रैफिक में चलाएगी। अच्छा। तो अभी तो फिलहाल इसके पास करोड़ों लोग आ चुके हैं। सबके पास जब इसका मैसेज जाएगा, मान लो 1 करोड़ लोग के पास मैसेज गया और 1% लोग ही उसको देखें, हाँ। तो एक बार में कितना व्यू हुआ? 1 लाख। 1 लाख रुपए हुआ, 1 लाख रुपए।
अब 1 लाख व्यू पे अगर एक बंदा अगर सिर्फ चैनल को टच करता है और एक एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब देता है तो आपके पूरे चैनल पे 1 लाख एडवर्टाइजमेंट आया। 1 लाख एडवर्टाइजमेंट का अगर कंपनी यूट्यूब आपको 1 पैसा भी देती है तो आप ये भी कैलकुलेट कर लें कि आपको यूट्यूब पे भी अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा और अच्छा खासा इनकम वहां से ले लीजिएगा। सारा तो ट्रैफिक का ही कमाल है। हाँ, मतलब जो भी लिंक है आपका लिंक उस पर शेयर कर देना, उसके थ्रू लोग देखेगा। अब उसको क्या फायदा, ऑन पैसिव को क्या फायदा होगा कि देगा भाई। ऑन पैसिव के कस्टमर जैसे ही ऑन पैसिव से देख रहे हैं तो कुछ डेटा तो ऑन पैसिव भी कमा रहा है। उसका भी ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसको भी बेनिफिट हो रहा है। अब मान लीजिए आप अपना ये दुकान चलाते हैं लक्ष्मी बैग्स वगैरह का, यूनिफॉर्म का। सिवान में आपको लोग नहीं जानता है या उस दुकान को ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो अगर सिवान में एक वेबसाइट आप अपने दुकान का बना लें और उसको रन कर दें सिवान के साइट पे, या फिर अपना सिर्फ वेबसाइट बना के गूगल पे डाल दें, सिवान में जैसे ही सर्च किया जाएगा तो आपका साइट दिखेगा। तो अब इस वेबसाइट को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको होस्टिंग खरीदना होगा, डोमेन खरीदना होगा, और फिर जो भी बंदा इसको बना रहा है वो अपना मेकिंग चार्ज 5,000 10,000 कर देगा। अब इतना कुछ करने के बाद आपको ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि ट्रैफिक तो जब तक आपको लोग सर्च नहीं करेगा उसमें एसईओ पे फिर पैसा देना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए, तो उसके लिए एसईओ पे खर्चा करना होगा। अब जैसे आप सर्च कीजिएगा अभी करंट में RJ इंटरप्राइजेज जमशेदपुर, अच्छा, या RJ इंटरप्राइजेज कदमा जमशेदपुर, तो आपको मेरा वेबसाइट दिखेगा। अच्छा, जबकि वो वेबसाइट नहीं है, वो एक गूगल का ही बिजनेस वॉल्यूम है। अच्छा, क्योंकि हम पैसा वेस्ट नहीं करते कहीं भी। लोग कहते हैं ना इन्वेस्ट, मैं इन हटा देता हूँ, वेस्ट कहता हूँ उसे। मैं कभी पैसा वेस्ट नहीं करता। तो वहां पे मैंने वो वेबसाइट बना दिया गूगल के ही बिजनेस वाले से टाई अप करके, ठीक है। गूगल बिजनेस जो आ रहा है सेम वही चीज ये भी देगी आपको, लेकिन इसमें आपको होस्टिंग खरीदने का, डोमेन खरीदने का या XYZ करने का टेंशन नहीं है। ये जो अपना पैकेज दे रही है आपको, उसी के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब उस पे रहा ट्रैफिक का, तो आपका जब वेबसाइट बना हुआ है तो सिवान का आदमी जब भी सर्च करेगा, या सिवान के आदमी जितने भी फाउंडर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको ये सबसे पहले आपका लिंक शेयर कर देगा। अच्छा, अब भाई हम सिवान से हैं और मेरे पास एक सिवान का लिंक आया तो निश्चित एक बार तो खोल के देखेंगे ही, क्या भले बार बार ना खोले, एक बार तो जरूर खोलेंगे। अब एक बार खोलने के बाद ये एल्गोरिथम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर का एक सबसे बेहतरीन चीज समझिए कि एक बार अगर हम किसी चीज को देख लेते हैं तो हमारे रिकमेंडेड जितने भी टॉपिक आते हैं उसी से रिलेटेड आते हैं। अच्छा, जैसे आप अगर YouTube पे एक बार सर्च कर लीजिए कि चाउमीन कैसे बनाते हैं या बिरयानी कैसे बनाते हैं, तो अगली बार से वही आएगा। अब जितना बार भी आप उसको खोजिएगा, मतलब YouTube खोलिएगा, तो आपको बिरयानी का एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। या आप फेसबुक को ओपन कीजिएगा और उसमें लिखिएगा ब्रांडेड वॉच, और एक बार लिख के सर्च कर दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा जैसे फेसबुक का आप मेन होम पेज ओपन करते हैं, जो फीड्स होते हैं, अब उसको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा तो नीचे एक ऐड करके आएगा और उसमें वॉच का दिखाएगा। ये सर्च कर लेता है। सेम वैसे ही गूगल पे एक बार आप सर्च कर लीजिएगा लेटेस्ट कार, एक बार आप सर्च कर रहे हैं और उसके बाद उसको छोड़ दिए
लेकिन जब भी आप गूगल को खोलिएगा, क्रोम को खोलिएगा, तो आपको नीचे कार का पूरा शेड्यूल दिखाएगा कि ये कार फलाना कंपनी का इतना लेटेस्ट है, ये कार इतने की, ये कार इतने की। अच्छा, ये क्यों होता है? वो कैच कर लेता है। हाँ, ये सारे सॉफ्टवेयर को ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि सामने वाला बंदा जो कीवर्ड सर्च कर रहा है उसी कीवर्ड को रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन हमेशा देते रहो। ओके, समझ में आया? सेम वैसे ही ऑन पैसिव भी काम करेगा। इस पे अगर कोई बंदा एक बार लक्ष्मी यूनिफॉर्म्स एंड बैग्स को सर्च कर लिया तो उसको बार बार बैग से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अब हमें क्या फायदा होगा? तो हम तो वहां अपडेट करके रखे हुए हैं। तो मेरा आज ये बैग, कल वो बैग, परसों वो बैग, फिर ये ड्रेस, फिर वो ड्रेस, ऐसे करके दिखाते रहेगा। सामने वाला अगर इंटरेस्टेड होगा तो ऑनलाइन बुकिंग कर लेगा, हम उसका कर देंगे। ओके, तो ये सारा सिचुएशन इसके साथ क्रिएट होगा आने वाले समय में। अभी कंपनी प्री लॉन्चिंग में थी लगभग 18-19 से। अच्छा, मैक्सिमम लोग इसमें आईडी 2018-19 में लगाए, 9,000-10,000 रुपए लगा के बैठे हुए हैं। 2018 से चल रहा है कंपनी। हाँ, सबसे पहले इसका बेंगलोर में ऑफिस बनने का था। अच्छा, वहां पे सेटअप शुरू हुआ बट कुछ कारणवश वहां हो नहीं पाया। अच्छा, अभी हैदराबाद में इसका ऑफिस ओपन हो चुका है। अच्छा, वहां पे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग काम शुरू हो गई है। बहुत जल्द इसका सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा, 1, 2 या 3 महीने के अंदर। ओके, जैसे अभी हम आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम और पासवर्ड जनरेट करके एक मेल गया आपके पास, आपने मेल वेरीफाई कर दिया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोसेस। अब आपको करना क्या है कि इसको लॉग इन करेंगे अपना ईमेल एड्रेस और सेम जो पासवर्ड मैंने बनाया वो पासवर्ड डाल के। जैसे लॉग इन कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा। आपको ओपन होगा आपका पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन और पेमेंट सेक्शन का मतलब हुआ कि आपको $97 जो कि कंपनी का है और उस पे $5 ट्रांजैक्शन चार्ज, वो दोनों पे करने होंगे। कितने कितने? $97। हाँ, $5 और $5 यानी टोटल $102। $102। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर $102 मतलब कितना रुपया? कितना रुपया? हाँ, बात सही है। ऑप्शन यहाँ आपको सिर्फ डॉलर ही पे नहीं करना है। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम, लिथेरियम वगैरह सब जो है, डॉग कॉइन वगैरह, कोई बहुत सारा कॉइन पे आजकल लोग ये सब कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है या कॉइन खरीद रहा है। जिस आदमी के पास क्रिप्टो करेंसी है कोई भी तरह का, यानी बिटकॉइन या बिटकॉइन कैश या इथेरियम या लिथेरियम या थ्रोन, ऐसे करके उस वेबसाइट पे जब आप पेज पे जाएंगे तो वहाँ एक बिटकॉइन का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। अच्छा, आप उस पे क्लिक करके जैसे ही आगे के तरह के लिए प्रोसीड करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप उसके बारकोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप बिटकॉइन से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बोले कि नहीं भैया मेरे पास तो बिटकॉइन वगैरह नहीं है, मेरे पास अकाउंट में पैसा है, मुझसे जमा कर देंगे इंडियन रुपीस। हाँ, तो आपको नीचे ऑप्शन देता है कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का। अच्छा, तो अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास कंडीशन है कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए। अच्छा, अब इंटरनेशनल रूपी कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड, मैस्ट्रो। हाँ, मैस्ट्रो कार्ड होना चाहिए या वीजा कार्ड होना चाहिए, बट इंटरनेशनल होना चाहिए। अच्छा, जब इंटरनेशनल होगा तो उसमें ध्यान देंगे कि हमारे बैंक से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एफिलिएट है कि नहीं,
यानी कि बैंक हमें परमिट की है या नहीं। अगर बैंक आपको परमिटेड की है कि आप इंटरनेशनली कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे डेबिट कार्ड पे, आपको नीचे एक सेक्शन खुल जाएगा जिसमें डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डालना होता है। जैसे ये डाल के प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता है आपका पेमेंट गेटवे। वो कि सबको पता है कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, कीजिए विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। जैसे ही उस गेटवे पे कंप्लीट लिखा, आपका जो पेमेंट सेक्शन था वो हटके आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अच्छा। और जैसे ही वो डैशबोर्ड खुलेगा, आपको आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपका पूरा माई प्रोफाइल से लेके सब कुछ रहेगा। लेकिन उससे पहले कंपनी का एक DNA NDA नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म, ऐसा एक फॉर्म आएगा जो कि पूरा ओपन रहेगा, जो कि एग्रीमेंट होता है कंपनी और आपके बीच में। जैसे आप भाई आप कंपनी के मेंबर हैं तो कंपनी से एग्रीमेंट करेंगे ना। करना ही। तो वो एग्रीमेंट पेपर होता है लगभग 5-6 पेज का। अच्छा। उसको नीचे की तरफ स्लाइड करते जाते हैं। जब सबसे नीचे जाएंगे तो कंपनी के CEO S मुफारे और उनके MD और भी जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनकी साइन होती है। अच्छा। और नीचे एक चेक बॉक्स होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। अच्छा। और उस पे जैसे ही आप अपना फिंगर टच करेंगे वहां पे लिखना शुरू कर देता है। अच्छा। तो आपको अपना साइन करना है वहां पे। साइन करना है। साइन करना है। साइन कैसे होगा? अभी तो बताए ना कि अपने फिंगर को स्क्रीन पे रखेंगे। अच्छा। और उस व्हाइट स्पेस पे अच्छा। जैसे हम लिखते हैं, आप अगर साइन में लिखते हैं तो स्क्रीन पे लिखेंगे BIPIN, वहां पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अच्छा। यानी कि आपका फिंगर जो है वो पेन हो जाएगा, आपको साइन कर देना है। अच्छा। जैसे ही साइन करेंगे नीचे आपको सबमिट का बटन आएगा, सबमिट करेंगे आपका नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म जो है वो कंपनी को सबमिट हो जाएगी और आपके एक टैब सेक्शन में वो जमा हो जाएगा। जब भी आप चाहें उसे खोल के पढ़ सकते हैं और फिर भी उसको रख सकते हैं। वो आपके पास भी रहेगा और कंपनी के वेयरहाउस में भी रहेगा। ठीक है। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि अभी कंपनी बोनस देने वाली है जो पुराने खिलाड़ी हैं इसके। अच्छा। जो पुराने फाउंडर हैं जिनके पास 50, 100, 150, 200 या 3-4 जितने की भी टीम है, उन सभी लोगों को बोनस देने वाली है। तो निश्चित है जो भी फाउंडर होंगे उसको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हो सकता है किसी को $1 लाख मिले तो किसी को $1 ही मिले। लेकिन जब बोनस दे रहे तो सबको कुछ ना कुछ तो देगी ही। तो आप वहां से बोनस कैश कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जब उस पे नीचे की तरफ आएंगे तो एक जगह लिखा होगा माई लिंक। आज तक जितने भी कंपनी को आपने प्रमोट किया होगा उसका प्रेजेंटेशन आपको खुद बनाना होता है। होता है ना। लेकिन ये कंपनी आपको प्रेजेंटेशन बना के देती है, वो भी एक नहीं 20, 25, 30 तरह के। अच्छा। आप जैसे ही माई लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको प्रेजेंटेशन लिखा हुआ एक सेक्शन आएगा। अच्छा। उस पे जब क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा रहेगा प्रेजेंटेशन लिंक 1, फिर नीचे 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके ऑप्शन बाय ऑप्शन 20-25 रहेगा। आप किसी को भी उठा के शेयर कर सकते हैं। अच्छा। आप जो शेयर करेंगे सामने वाला बंदा अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा HTML फाइल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर की फाइल होती है ऑनलाइन, वो फाइल खुल जाएगा और उसके सामने एकदम बेहतरीन तरीके का प्रेजेंटेशन उसके सामने आ जाएगा। अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा और किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होगा, एक बार पढ़ने के बाद वो ज्वाइनिंग आपके टीम में लगा लेगा।
अच्छा। उसको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। और एक कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, तो जिसको ये होगा उसके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं। कोई बात ही नहीं। उसके बाद जैसे हम अक्सर अपना रेफरल लिंक शेयर करते हैं, सबसे नीचे आपको वो भी मिलेगा कि आप किसी को रेफर कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक के थ्रू। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा, गो फाउंडर का वेबसाइट खुल जाएगा, वहां आपका नाम सबसे ऊपर लिखा रहेगा। उसके बाद नीचे वो अपना नाम पता वगैरह भर के सबमिट करेगा, उसको ईमेल जाएगा, फिर ईमेल वेरीफाई करेगा, फिर उसको लॉगिन करने का मिलेगा, फिर यही सब सारा कहानी होगा। ओके, ठीक है। अभी जो हम आपको ये बता रहे हैं, इस समय भी लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, और ज्वाइनिंग इस कदर हो रही है अभी तक, मतलब 10:13 हो रहा है, अभी तक 9,55,510 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अभी तक 9 लाख लोग, 9,55,510 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी कि ये लोग पैसा दे चुके हैं। अच्छा, जो पैसा दे चुका है। हाँ, जो पैसा दे चुका है। अच्छा। अदरवाइज आप अपना जब लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी करोड़ों में मिलेगा। लॉगिन करेंगे तो अभी रजिस्ट्रेशन आईडी अलग से मिलेगा? नहीं, उस पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन आईडी। अच्छा। तो वो करोड़ों में होगा। समझे? करोड़ों में होगा। क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक आदमी की रजिस्ट्रेशन किया, उसका पेमेंट किया, 1,11,00,000 समथिंग उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर था। और सोचिए मेरा 1,40,000 रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपका 1,40,000 है? हाँ, भैया का रजिस्ट्रेशन मार के बैठे हुए हैं। मेरा आईडी 25 जुलाई 2019 में लगा था, लेकिन इतना दिन से हम शांत थे क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि ये कंपनी आएगी भी या इस कंपनी में फ्यूचर भी है। उससे पहले एटमी आ चुकी थी, मैं एटमी को अच्छे तरह से कर रहा था, उसमें अच्छा इनकम भी आ रहा था। लेकिन अब ये कंपनी अपना वर्क को फास्ट करते जा रही है, क्योंकि उसको अक्टूबर नवंबर में ही था कि उसको लॉन्च करना है। तो इसलिए मैंने आपको कहा भी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीने के अंदर कंपनी निश्चित है कुछ ना कुछ करेगी। तो करेगी तो जितने भी पुराने रजिस्ट्रेशन है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है उनकी आईडी सबसे पहले डिलीट करेगी, और एक सॉफ्ट लॉन्च, एक बैरियर डालेगी। जैसे कि अभी $102 है, वो सीधे उठ के $300 हो जाएगा या $250 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। हाँ, ज्वाइनिंग के लिए। उस समय जो लोग ज्वाइनिंग करेंगे या जिनका आईडी टर्मिनेट होगा वो भी तो फिर से ज्वाइनिंग करेंगे ही, और जब वो फिर से ज्वाइनिंग करेंगे तो उतना पेमेंट देना होगा। तो आदमी को अपना सोचना है कि वो 9,000 या 8,000, ये मतलब सीधा उसके हिसाब से बात करें, INR छोड़े तो $102 में उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है या $300 $250 में अपना रजिस्ट्रेशन कराना, उसके ऊपर डिपेंड है। आप लोग का तो कम में लगा होगा। उस समय जो करेंसी रेट था वो कम था, अभी 73 या 74 रुपए हो गया, तो करेंसी रेट भी थोड़ा बढ़ गया। करेंसी रेट बढ़ गया। हाँ, तो मैं तो अक्सर लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वो अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, ताकि उनको दिखे कि उनका कितना रुपए हुआ, और उनके बैंक में भी एक फिगर छपे कि इस डेट को इतना रुपए उन्होंने ऑन पैसिव में जमा किया था। ओके,
अदरवाइज अगर कोई आदमी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है तो भाई उसको कैश करने का सबसे अच्छा मौका है। यहाँ से तुम अपने बिटकॉइन को कैश कर लो, बिटकॉइन कैश को कैश कर लो, इथेरियम, लिथेरियम, थ्रोन, जितना सारा कॉइन है उसमें से जो जो इसके सेक्शन में है उसमें से कोई कैश कर लो। मैंने तो 2 आईडी बिटकॉइन से लगाया था। वो उनका बिटकॉइन का बहुत दिन से पड़ा हुआ था, बोले थे पता नहीं इसका क्या करें नहीं करें। मैंने बोला लाओ हम कुछ कर देते हैं। और ये भी नहीं कि 1 कॉइन या 2 कॉइन लग रहा है, 0.003 पॉइंट समथिंग कॉइन लग रहा है। उसमें तो उसका कॉइन इतना कम लग रहा है। उसका कॉइन का कम लग रहा है। उसका वैल्यू है ना 10 लाख 12 लाख का वैल्यू है बिटकॉइन का। हाँ तो बिटकॉइन एक कॉइन कितना का? अभी तो नहीं पता, लेकिन बीच में 40 लाख 45 लाख तक भी गया था। लेकिन ये वर्चुअल है, इसमें कुछ हमें जैसे हमको कैश नहीं हो सकता किसी भी शॉप पे किसी भी जगह पे। मेरे पास जब ये आया था तब 1000 की कीमत में थी। लेकिन मैं तब भी इन्वेस्ट नहीं किया था और अभी भी बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखा है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड है। इंडिया में तो नहीं है। हाँ, जिस दिन मुझे दिख जाएगा यहाँ डिजिटल करेंसी एक्सेप्टेड है, वहां से उस दिन से मैं भले वो 1 करोड़ का हो जाए, उस समय में थोड़ा बहुत मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा उसमें। हाँ, तो जब वीजा नहीं है तो क्या करना है। अभी जैसे कंपनी हमें डेबिट कार्ड देती है तो सभी जगह आप पढ़ सकते हैं डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड है। डेबिट कार्ड देती है या अब तो SBI आपको IRCTC का अलग दे रही है, पेट्रोल का अलग दे रही है, डीजल का अलग दे रही है, XYZ सबका अलग अलग कर रही है। लेकिन कहीं कहीं आप पढ़िएगा लिखा होगा ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड एक्सेप्टेड है। यानी कि आपका IRCTC कार्ड भी है, फिर भी आप कहीं जाके कोई भी अपना काम करेंगे तो वहां आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 1 लाख बिटकॉइन है जिसका कीमत मार्केट के हिसाब से अरबों रुपए है, लेकिन आप उसे ले जाके किसी की भी शॉप पे, किसी भी रिटेल शॉप पे, डिस्ट्रीब्यूटर शॉप पे आप उसे नहीं दे सकते। जब दे ही नहीं सकते तो आपके मोबाइल में रह के क्या फायदा? ठीक है। सही है। तो वैसे ही सेम चीज है। अब अनपैसिव में लोग इतना पैसिव होके काम कर रहे हैं। अच्छा। तो मुझे भी थोड़ा सा पैसिव होना पड़ा। मुझे अगर पता होता कि ग्लोबल लीडरशिप में नाम जा सकता है, वो भी 100 और 120 के बीच में। अच्छा। तो मैं जितना एटॉमी के लिए मेहनत किया था उतना इसमें कर लिया जाता है। उतना अगर इसमें कर दिए होते, एटॉमी मैंने हजारों आईडी अपने हाथों से लगाया है। ज्यादा ही फायदा होता है इसमें। हाँ, इसमें ज्यादा फायदा होता है उससे। हाँ, अगर वही चीज मैंने इसमें लगाया होता तो आज मेरा भी ग्लोबल लीडर में नाम होता। तो ध्यान नहीं दिए। तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिए थे। हाँ, कंपनी आ जाती है तब आदमी को होता है ना कि हाँ, जैसे कि इसमें जुलाई में मेरा IT लगा। अच्छा। और अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर ही रहे थे कि तब तक नवंबर में एटॉमी लॉन्च हो गई। एटॉमी लॉन्च होगी तो फुल फेज में एटॉमी को करने लगे। और अभी भी ऐसा बात नहीं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। आज भी मेरा आप ग्रुप में मैसेज पर डे पढ़ लेते होंगे। आता ही है। अब सामने वाले को फोन कर करके अपना नंबर तो ब्लॉक नहीं कराऊंगा ना। ना। तो मैंने फोन करना लोगों को इग्नोर कर दिया है। जो आदमी को मैं मैसेज छोड़ता हूँ और सामने वाला इंटरेस्टेड होता है, पूछता है, तो उसको बताया।
बट जब ये कंपनी को मैंने लीडरशिप बोर्ड में देखा और देखा कि 50, 60 और 100 लोगों की आईडी लगा के लोग ग्लोबल मेंबरशिप में ग्लोबल लीडर्स बन गए हैं। इतना तो आपका एक महीना नहीं लगेगा। हाँ, तो मुझे अब लगा कि अब नहीं, अब इसको एक ट्रेंड बनाते हैं। और आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल जो था मेरा, एटमी इंडिया विथ रोशन झा था। सबसे पहले मैंने उसका नाम चेंज किया, रोशन झा डायनेमिक टीम। फिर वो एटमी का हो या ऑन पैसिव का हो, दोनों का हो कोई दिक्कत नहीं है, डायनेमिक टीम है, बिकॉज आई एम द डायनेमिक लीडर। सो मैंने उसका नाम चेंज किया और अब उस पे दोनों की वीडियो अपलोड करता हूँ। इट मीन्स एटमी की भी और पैसिव की भी। एटमी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, नो डाउट। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि ये बात सभी कंपनियां कहती हैं। सभी कंपनी जो नेटवर्किंग के मामले में कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको भी अगर आप जाके प्लान पूछेंगे तो बोलेगा दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, भले उसके गली मोहल्ले में वो बनी हो, कोई जानता नहीं हो। हाँ, लेकिन वो कहेंगे दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, और इससे बड़ा कंपनी और प्लान तो किसी का हो ही नहीं सकता। तो ये चीज सबसे पहले उनके दिमाग से मैं हटाया। इसलिए मैं कभी ये नहीं बोलता कि दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि हाँ, करने वाले के लिए सबसे बेस्ट कंपनी है। क्योंकि इसी एटमी से कोई अभी लाखों रुपए, कोई 10-10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, कोई 10 रुपए भी नहीं कमा रहा है। तो उस बंदे ने 2 साल 3 साल मेहनत किया है, और इसमें अगर 2 साल रहा भी आईडी तो मेहनत नहीं किया, बस आईडी लगाया और घर में कंबल ओढ़ के सो गया। भाई कंबल ओढ़ के सो जाएगा तो खाना पीना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी सामान लाके किचन में देना होता है, फिर घर के लोग बना के थाली में देते हैं तभी तुम खाता है। हाथ से उठा के मुंह तक जाएगा तब ना खाएगा। हाँ, फिर मुंह को चबाना भी पड़ता है बॉस। उसमें मेहनत करना होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ से उठा के मुंह में डाल दिया, उसके आगे का भी प्रोसेस है। बिना प्रोसेस का कोई काम होता है? तो इसका एटॉमिक का प्रोसेस है कि आपको अपने टीम पे ध्यान देना है, और टीम के लोग से जितना भी सेल परचेज करा रहे हैं वो आपका इनकम उसके बेस्ड पे है। और ऑन पैसिव में क्या है, जैसे अभी मेरी आईडी 1,40,000, मान लो 1.5 लाख पे मेरी आईडी है, और अभी मैंने कितना कहा कि 9,55,000 लोगों की आईडी लगी है। इट मीन्स मेरे नीचे मिनिमम 8 लाख लोगों की आईडी लगी है। अभी 8 लाख को चैनल डिस्ट्रीब्यूट करेगी खुद से, वो मुझे या मेरे इंस्ट्रक्शन की वो फॉलो नहीं करेगी। उसके अंदर सिस्टम डाला हुआ है कि जिसकी आईडी 1, 2, 3, 4, 5 लगा है वो सबसे ऊपर जाएगा, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 3, फिर उसके नीचे 3। ऑटोमेटिक कंपनी की सॉफ्टवेयर ये करेगी। 3-3 का पेयर बना के। हाँ, 3-3 के पेयर वो कंपनी पे खुद के, चाहे वो मेरे टीम में है या पड़ोसी के टीम में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी के टीम का उसका बना देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे 3 खुद के स्पॉन्सर हैं तो वो मुझे वहां छोड़ देगा और बाकी लोगों को उठा के उसके नीचे डाल देगा। अच्छा, जैसे मैंने 22 लोगों को खुद से स्पॉन्सर कर दिया है, तो उसमें से 3 लोगों को मेरे पास रखेगा, और बाकी 18 को उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन उसके पहले आया हुआ है उसको उसके लाइन में फिट कर देगा। तो ऑटोमेटिक मेरी टीम बन गई। मैंने तो 22 लोगों की आईडी लगाई, लेकिन आईडी बना कितने लोगों का तो वो पता नहीं, क्योंकि अभी 9 लाख लोग को कहाँ कहाँ फिट करेगा ये सॉफ्टवेयर जाने। तो उसमें दिखाता नहीं है
अभी अभी कैसे दिखाएगा? अभी तो मेरा दिखाएगा ना। कितना लोग को आप रेफरेंस किया? हाँ, मैंने कितने को रेफरेंस किया, उसने कितने को किया, उसने कितने को किया, ये 15 लेयर तक दिखाते जाएगा। अच्छा, जैसे दिखाएगा उसमें 15 लेयर तक? हाँ, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया, आपका पेमेंट कराया, तो मेरे जो माई टीम में फर्स्ट लेयर आएगा उसमें एक नंबर बढ़ जाएगा। अच्छा, जैसे अभी 22 है, आप पेड करेंगे और 23 हो जाएगा। हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपके नीचे वर्क हुआ, यानी आपने किसी और को दिखाया, तो वो अगर खाली है तो वहां 1 हो जाएगा। अच्छा, और फिर उसने किसी और को रेफर किया और उसने भी अपना पेमेंट किया, तो फिर उसके तीसरे लाइन में 1 हो जाएगा। फिर उसने किसी को किया तो फिर चौथे लाइन पे, पांचवें लाइन पे, ऐसे 15 लाइन तक पेयर दिखाएगा कि आपने इतने लोगों को रेफर किया। और आपके द्वारा जो रेफर करेगा तो दिखाएगा, नहीं रेफर करेगा नहीं दिखाएगा। नहीं रेफर करेगा तो क्यों दिखाएगा? दिखाएगा। अगर नहीं रेफर किया तो सिर्फ आपका जो पर्सनल है वो दिखाते जाएगा। यानी कि फर्स्ट लेवल आपका दिखाएगा, आज 22 है, 23 कर दिया, 24 हो गया, 25 हो गया। आप उसको पढ़ भी सकते हैं, ये ऑप्शन देता है। अच्छा, आप जो फाउंडर होंगे, कंफर्म फाउंडर, जब माई टीम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा पेंडिंग फाउंडर, कंफर्म फाउंडर। तो पेंडिंग फाउंडर पे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे आपका नाम है वो पेंडिंग फाउंडर में दिखाएगा, विपिन कुमार पांडे, ईमेल एड्रेस इतना, मोबाइल नंबर इतना। लेकिन जैसे ही आप पैसा पे करते हैं तो पेंडिंग से निकल के कंफर्म में चला जाएगा, फिर हो जाएगा कंफर्म फाउंडर। ओके, तो ये है OnPassive का पूरा ट्रैक और स्ट्रेटजी। इंडिया की कंपनी है? ये आपको यूएसए की कंपनी है। तो कंपनी जो है OnPassive, अच्छा, ये ऑर्नाल्डो का है। रोनाल्डो? हाँ, ऑर्लांडो जो है वो फ्लोरिडा में है। और फ्लोरिडा कहाँ है? फ्लोरिडा यूएसए में है। यूएसए में है। तो मैं अगर सीधा सीधी ऑर्नाल्डो बोला तो आपको थोड़ा सा ये लगा, इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया कि उसके आगे फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा तो सुना हुआ नाम है। फ्लोरिडा नाम सुना है ना। और ऐसा नहीं है कि कंपनी आपसे पेमेंट ले रही है तो चुपचाप ले रही है। आपको बजाते एक इनवॉइस दे रही है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका प्रोफाइल सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में लिखा रहेगा माय प्रोफाइल, जहाँ से अपने आप फोटो वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म, जो मैंने अभी बोला वो रहेगा। उसके नीचे इनवॉइस रहेगा, और जैसे आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे आपका ट्रांजैक्शन नंबर यानी इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और कस्टमर डिटेल्स, यानी कि आपका नाम, ईमेल, कंट्री, जिस डेट को पेमेंट किए हैं, जिस फोन नंबर से पेमेंट किए हैं, और दूसरी तरफ कंपनी के डिटेल यानी OnPassive, उसका एड्रेस और ईमेल एड्रेस रहेगा। उसके नीचे एक इनवॉइस बना रहेगा जिसमें आइटम लिखा रहेगा कि आपने किस चीज के लिए पेमेंट किया। तो OnPassive गो फाउंडर के लिए। फिर डिस्क्रिप्शन रहेगा क्या पे किया, तो गो फाउंडर फी पे किया। फिर पूछेगा कितने क्वांटिटी के लिए पे किया, तो एक क्वांटिटी के लिए पे किया। फिर पूछेगा यूनिट क्या था, उसका कॉस्ट कितना था, तो $97। फिर उसके नीचे वाले लाइन में आपको लिखेगा प्रोसेसिंग फी $5 और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितना है, तो $102। और इसको हिंदी में भी लिखेगा, इट मीन्स इंग्लिश में लिखेगा $102 ओनली। आप लिखेगा?
हाँ रुपीज में नहीं लिखेगा कितना रुपया लिया? नहीं, रुपीज नहीं लिखेगा, रुपीज तो आपको बैंक में लिखेगा। आप इसको प्रिंट करा के भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, अदरवाइज आप साइट पे वैसे भी रख सकते हैं। रिफंडेबल भी है कि एक बार दे दिए तो हो गया? ये 2 साल 3 साल पहले जिन्होंने अपनी आईडी लगाई है, कंपनी अभी भी कह रहा है कि आप चाहें तो अपनी पैसा रिफंड कर सकते हैं, हम आपके $1 भी नहीं काटेंगे। $102 सॉरी $97 हम आपके अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि जिनको आईडी हटाना है उनके लिए। हाँ, जिनको अपनी आईडी रिवोक करना है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आप अपने राइट हैंड साइड वाले 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, आपके ऊपर गो फाउंडर ब्लिंक करते हुए दिखेगा। उसके नीचे डैशबोर्ड, अपडेट्स, इनबॉक्स, कम्युनिटी, लीडरशिप काउंसिल, इसके वेबिनार्स, बोनस, माई लिंक, डाउनलोड्स, माई इनविटेशन, माई इनवाइट्स, माई टीम, माई समरी, लीडर्स बोर्ड और मार्केटिंग कैंपियन। ये 2 चीज देखिए, मार्केटिंग कैंपियन और माई लिंक, ये 2 चीज आपको सपोर्ट करता है अपने टीम को स्पेंड करने में। यानी कि आपको कहीं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मेहनत नहीं करना, यहाँ एक क्लिक कीजिए, प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको बस शेयर कर दीजिए। ओके, तो देखा जाए तो ठीक ही है, ज्यादा मान लीजिए टीम बनाइए तो ठीक है, नहीं बनाइए तो भी ठीक है। अभी जब आपसे बात हो रहा था उस समय बोला था मैंने कि 9,55,507 लोगों की आईडी लगी है। अभी 569 लोग हो गए। 569 हो गए। 69 हो गए पेड अप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पेड अप यानी कि जिसने पैसा दे दिया है उसकी आईडी। ओके, ओके तो है। अगर कंपनी लॉन्च कर रही है तो निश्चित है सभी को अच्छे इनकम आएंगे। इसके लिए आपको पेशेंसली रहना होगा। जहां तक मैंने मीटिंग सुना है तो मीटिंग में मैक्सिमम जो इसके सीईओ हैं उन्होंने कहा था किसी भी चीज को करने के लिए आपको सबसे पहला आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। बात तो सही है। और जब आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो आप हमारे साथ नहीं रहे, हम आपका $97 लिए हैं वो हम आपको रिटर्न कर देंगे। आप जब भी चाहें अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। कुछ लोग ट्राई भी किए कि आखिर ये बात सही है या गलत है, तो जिन्होंने अपने घर में 2-3 आईडी 4 आईडी लगाए थे तो उस आईडी का पैसा उन्होंने रिटर्न किया और उसे रिटर्न आ गया, उन्हें आ चुका है ये पैसा रिटर्न। इसलिए हम लोग श्योर हैं कि आपका लगेगा तो $102, $5 ट्रांजैक्शन चार्ज है जो कि वो तो गवर्नमेंट को चली जाती है, लेकिन $97 जो आपके कंपनी को जाती है वो आपको रिफंड हो जाएगी, ये गारंटेड है। वो जब भी आप चाहें तब रिफंड हो जाती है। हाँ वो तो उस समय की बात है। इस कंपनी के लोग कहते हैं कि 1 सप्ताह में रिटर्न आती है विद इन, लेकिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं जिस अकाउंट से आपने पे किया था। ओके, ठीक है। तो आपकी आईडी लग गई, जब चाहे तब आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको लगे आप इसके बारे में सर्च करके 3 लोगों को रेफर कर सकते हैं, और अगर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 लोगों को रेफर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको अगर छत पे जाना ही है और मेरे पास सीढ़ी भी है और वो बांस वाली सीढ़ी भी है, रस्सी भी है, लिफ्ट भी है,
और एक वो जो ट्रैकर होता है जिसमें सीमेंट गिट्टी वगैरह ऊपर पहुंचाते हैं, वो भी है। अब हमको किससे चढ़ना है ये तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। उसको तो डिसाइड हमको जाना है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ही। अब हम किस चीज कौन सा वे यूज करेंगे जाने के लिए, हाँ, जल्दी पहुंच जाए, जिससे जल्दी पहुंच जाए, दिक्कत भी ना हो और हमको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ये आपका काम है उसे बताना। बता देना, बात सही है। वैसे ही मैंने आपको बताया कि आप अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद 3 आदमी को रेफर कर देंगे। उसके बाद वो काम करता है नहीं करता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका ड्यूटी वहां खत्म हो गया। ओके, चलिए ठीक है, अगर हम्म